दोस्तों ट्रंप वापस से पलट गए हैं। वो ट्रंप जो कि पुतिन की बुराई करते थे, ज़ेलेंस्की को कहते थे कि मैं तुम्हें पैट्रियट दिलवा दूंगा और फलाना ढिमकाना न जाने क्या क्या नहीं दे दूंगा, अचानक से उनके राग बदल गए। वो पुतिन के राग अलापने लगे हैं, ऐसा यूरोप कह रहा है। और इसके साथ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ऊपर साफ साफ एक अल्टीमेटम दे दिया है। 5 दिन थैंक्स गिविंग का समय है, उसके पहले तुम्हें 28 पॉइंट प्लान एक्सेप्ट कर लेना है। यदि तुमने एक्सेप्ट तब तक नहीं किया तो अमेरिकन असिस्टेंस तुम्हारे लिए हो जाएगी खत्म, फिर लड़ते रहना अपना वॉर। अब दोस्तों यहां पे जो यूरोपियन अलाइज हैं ज़ेलेंस्की के, वो बेहद नाराज है कि ये कैसा पीस प्लान आपने बना लिया जिसमें आपने हमसे कंसल्ट भी नहीं किया और आप पूर्ण रूप से रशिया की ही बात कर रहे हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपको पुतिन ने $50 बिलियन में खरीद लिया है। दरअसल दोस्तों 28 पॉइंट प्लान में जो पॉइंट नंबर 14 है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। उसमें अगर आप देखें तो कुछ ऐसी बात हो रही है कि जो रशियन फ्रोजन एसेट है वो अमेरिका भी उसका कुछ हिस्सा, उससे अमेरिका मुनाफा कमाने वाला है। कैसे कमाने वाला है, और इसमें यूरोप भी एक्स्ट्रा निवेश करने वाला है। इन शॉर्ट रशिया के साथ जो डील है उसमें यूरोप के बिहाफ पे भी ट्रंप ने ही सारी की सारी बातचीत कर ली कि यूरोप भी इतना पैसा डालेगा, मैं कन्विंस करूंगा। कन्विंस क्या करूंगा, मैं मालिक वो मेरा गुलाम, करना तो पड़ेगा साहब जब बोलेंगे। अब दोस्तों इन सब के बाद जेलेंस्की ने तो देखिए रिजेक्ट कर दिया है पूरा का पूरा 28 पॉइंट प्लान। पब्लिकली कह दिया है कि अब हमें शायद अमेरिका हमारा अलाई नहीं रहेगा, लेकिन हम इस प्रकार से यूक्रेन को घुटने नहीं टेकने देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं, स्टीव विटकॉफ ट्रंप के वो खास नेगोशिएटर जिन्होंने ये 28 पॉइंट प्लान ड्राफ्ट किया है, वो कह रहे हैं उसको तो साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। ऐसा डील कोई कैसे साइन कर सकता है, कोई कैसे सोच भी सकता है कि कोई नेगोशिएट कर लेगा। तो अब दोस्तों इन सब के बीच में बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यूरोप में ये जो कलेश है ये बढ़ते ही जा रहा है। आप देख सकते हैं यूएस पुश कर रहा है यूक्रेन को, थैंक्स गिविंग तक है, तुम्हारे पास समय, डील साइन करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं पॉलिटिको में आया स्टीव विटकॉफ को साइकियाट्रिक हेल्प की आवश्यकता है। यूरोप बड़ा नाराज है कि ऐसा डील कैसे ट्रंप लेकर के आ गए और ये सोच भी कैसे लिए कि कोई साइन कर लेगा। जेलेंस्की ने कह दिया है कि देखिए हम यूक्रेन को बिट्रे नहीं करेंगे, यूक्रेन को धोखा नहीं देंगे, और साथ साथ देश को एड्रेस किया। उसमें कहा कि बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट है इतिहास में हमारे। एक तरफ दोस्तों है कि हम अपनी डिग्निटी खो दें और ये पीस डील में सब कुछ रशिया को दे दें, और बदले में दूसरे तरफ है कि अमेरिकन अलाई चला जाएगा तो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज कमजोर पड़ जाएंगी। ट्रंप ने कह दिया है कि देख लो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है यूक्रेन के पास, अगर तब तक तुमने साइन नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या होगी। आज जेडी वांस ने भी अभी कहा है कि देखो ये फैंटेसी है सोचना कि हम रशिया पे सैंक्शन और लगा देंगे या फिर यूक्रेन को और वेपन दे देंगे तो तुम रशिया के खिलाफ वॉर जीत जाओगे। तो ये फैंटेसी है, ये नहीं होने वाला, हारना तो तुम्हें है ही, बस डिसाइड करो कब। तो अब दोस्तों इन सब के बीच में इस 28 पॉइंट प्लान में कुछ इतनी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसपे ट्रंप पे भी आरोप लग रहा है कि वो कैसे मुनाफा कमाने वाले हैं। तो क्या ट्रंप इस प्रकार से, है ना, वो जो पलटे हैं अचानक से, तो क्या पुतिन ने कुछ बड़ी बोली लगा दी है? क्या हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। आखिरी दिन है, जी हां, कल आप लोगों के लिए बिगेस्ट एवर यूसीएससी टेस्ट है। आप सभी को जुड़ना है, पिंड कमेंट में आपके लिए एक लिंक है, उसके द्वारा आपको एनरोल करना है। जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए, इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर अब तक आपने एनरोल नहीं किया तो अभी जाएं, क्योंकि देखिए एक तो क्या है, आपके लिए जो टेस्ट है ये सभी सीरियस यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे कैंडिडेट्स इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आप तक जो क्या आपने तैयारी की है, जिनसे आपको एक्चुअल एग्जाम में कॉम्पीट करना है, आप अभी टेस्ट करके देखेंगे कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों इनाम बहुत बड़े बड़े हैं, जी हाँ, कार से लेके मैकबुक से लेके आईफोन से लेके बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसे मिस नहीं कर सकते, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कर लीजिए कल, क्योंकि आखिरी दिन है, उसके बाद टेस्ट होने वाला है कल ही। तो क्या हुआ है, जेलेंस्की का दोस्तों जो 28 पॉइंट प्लान है आदित्य सर ने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। अब इसमें मैं आपको बस कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है। जेलेंस्की ने कह दिया कि देखिए देश को एड्रेस किया उन्होंने और उसी में कहा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट है हमारे इतिहास में, और इस मोमेंट में मैं देश को धोखा नहीं दे सकता, और जो यूएस प्लान है वॉर को एंड करने का, जो कि रशिया के फेवरेबल टर्म्स में है, मैं वो नहीं अलाउ कर सकता हूं। उसके लिए मुझे वॉशिंगटन एज एन अलाई खोना ही क्यों ना पड़े। अब दोस्तों यहां पे ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, अगर हम 28 पॉइंट में एक लैंड वाले ही पॉइंट को पकड़ लें जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल है, उसके अनुसार क्या कहना है कि देखिए यूक्रेन यहां यहां पे जहां तक बैटल लाइंस इस वक्त है, जहां जहां यहां पे रशिया है, यहां पे यूक्रेन है, यहां पे तो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन यहां पे लुहांस्क में ये जो टेरिटरी होने वाली है दोस्तों, आप अगर देखें तो अब यहां पे भी फ्रीज होगा, लेकिन ये जो टेरिटरी है अब
यूक्रेन को रशिया को देना पड़ेगा। और इसके सिवा इस वक्त रशियन फौज इतने ही इलाके में है, लेकिन ये जो डोनेट्स्क का बाकी हिस्सा है ये भी देना पड़ेगा यूक्रेन को। यानी जो रशिया ने अब तक कैप्चर नहीं किया है वो भी बिना लड़े यूक्रेन रशिया को सरेंडर कर देगा। दोस्तों ये कोई छोटी सी जमीन नहीं है, बेल्जियम जितना बड़ा ये टेरिटरी बताया जा रहा है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो प्लान है ये दिख रहा है कि देखिए इसमें रशियन साइड को ज्यादा मजबूती दी गई है। अब तो काफी ऐसे रिपोर्ट्स भी आने लगे हैं गार्डियन के कि ये जो 28 पॉइंट प्लान है उसमें जो अंग्रेजी में जो लाइंस लिखे हुए हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि ग्रामेटिकली प्रॉपर करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो पहले रशियन में लिखे गए थे फिर उसे ट्रांसलेट किया गया है एआई के द्वारा। तो वो सारी चीजें भी आ रही हैं कि इन शॉर्ट रशिया ने जो प्लान दिया है ट्रम्प बाबू लेकर के आ गए हैं और यूक्रेन को चिपका रहे हैं और बदले में मुनाफा कुछ मिल रहा है। कैसे ये आरोप लग रहे हैं आपको बताता हूं। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कीव यानी यूक्रेन और उसके यूरोपियन अलाइज वो बड़े ही ज्यादा मतलब स्टार्टल्ड थे, सरप्राइज थे कि ऐसा प्रपोजल कोई लेके भी कैसे आ सकता है जिसमें यूक्रेन को एक तरफ आप मजबूर कर रहे हैं कि घुटने टेको, जो टेरिटरी नहीं खोई है वो भी दे दो, अपना लैंड दे दो, अपनी आर्मी कट कर दो, कभी तुम नेटो का हिस्सा नहीं बनोगे, यानी प्रॉपर सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अभी के अभी चुनाव भी करना है और उसके बाद फिर रशियन गेम्स भी वहां पे शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ रशिया जो कि यहां पे अगेन एज पर यूरोप जो कि एग्रेसर है, उस एग्रेसर को आप रिवॉर्ड करोगे, उसे टेरिटरी भी दे रहे हो, उसको ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बना लोगे, उसको सिर्फ इतना ही नहीं G8 का भी हिस्सा बना लोगे, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का रशिया हिस्सा बन जाएगा। तो इसके साथ तुम रशिया को तो रिवॉर्ड कर रहे हो जो कि एग्रेसर है, और जो विक्टिम है उसको तुम और घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे हो। तो इस प्रकार का प्लान स्टीव विटकॉफ लेके भी कैसे आ गए, उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे ट्रंप पे भी आरोप लग रहे हैं वो प्रॉफिटियरिंग कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों इस 28 पॉइंट प्लान में पॉइंट नंबर 14 है, उसमें क्या है कि जो $300 बिलियन के लगभग रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं जो यूरोप में अधिकतम फ्रीज किए गए हैं, कुछ जापान में भी हैं, तो उसमें से जो फ्रोजन एसेट हैं वो पॉइंट 14 कहता है $100 बिलियन उससे निकाला जाएगा, जिससे यूक्रेन को रीबिल्ड किया जाएगा। और रीबिल्ड करने में यूरोप एडिशनल $100 बिलियन डालेगा अपने जेब से। यानी कि दोस्तों यूरोप से बिना पूछे उससे 100 बिलियन निकलवाया जा रहा है यूक्रेन के रीबिल्डिंग में, जबकि यूएस एक पैसा नहीं दे रहा है यहां पे। लेकिन आगे सुनिए, देखिए 100 बिलियन यानी रशिया के फ्रोजन एसेट गए, 100 बिलियन यूक्रेन यूरोप के पैसे गए, और इन सब के बाद ये जो रीबिल्डिंग एफर्ट होगा, यानी कि क्या होगा दोस्तों, रीबिल्डिंग का मतलब पावर प्लांट लगेगा, नया पाइपलाइंस लगेंगे, पोर्ट बनेगा, कहीं हाईवे बनेंगे, कहीं माइनिंग होगी, अलग अलग चीजें होने वाली है, यानी कि बहुत ज्यादा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें से जो भी कंपनी मुनाफा कमाएगी उसका 50% हिस्सा अमेरिका को दे देगी। ये कंपनी कौन डिसाइड करेगा कौन यहां पे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, किसको ये डील मिलने वाला है? तो दोस्तों वो मिलेगा क्योंकि ट्रंप, अगर आप देखें तो वो पीस काउंसिल को चेयर करेगा, तो ट्रंप डिसाइड करेगा। नतीजा दोस्तों यहां पे क्या होने वाला है कि ये सब के सब जो बिजनेस डील आएंगे, एक तो 50% पैसा अमेरिका की ट्रेजरी लेगी, अमेरिका की सरकार लेगी, उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं वो पैसा कहां एग्जैक्टली जाने वाला है, लेकिन हाँ अमेरिका जाएगा, और बाकी बचा कुचा पैसा अमेरिकन कंपनीज कमाने वाले हैं। जो यूएस फर्म्स हैं जो 100 से 200 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट वहां पर लेने वाले हैं, पावर प्लांट से लेके, पाइपलाइन से लेके, पोर्ट से लेके, हाईवे से लेके, माइन से लेके, इन सब से अमेरिकन कंपनीज पैसा कमाने वाले हैं। और इसी को यूरोप कह रहा है कि ये ट्रंप पैसा कमाने का एक जरिया बनाए हैं और हमें चीट किया जा रहा है। तो अब सवाल पूछा जाएगा ट्रंप कैसे पैसा कमाएंगे जब अमेरिकन कंपनीज यहां पे निवेश करेंगी। निवेश क्या, जो कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को अंजाम देगी, कहीं रोड बनाएगी, कहीं है ना पोर्ट बनाएगी, कहीं पावर प्लांट बनाएगी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो ट्रंप के पार्टनर सब तक रहे हैं, सब के सब इसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से ही रहे हैं, ट्रंप उन सबको प्रोजेक्ट दे देंगे क्योंकि वो खुद पीस काउंसिल चेयर करते हैं। फिर शुरू होगा पैसा आना। पैसा आना उसके बाद बड़ा आसान है, अलग अलग तरीके से आ सकता है, बस उसे प्रोजेक्ट दे दो। वो हो सकता है कंसल्टिंग फीस के नाम पे, फाइंडर्स फीस के नाम पे। नया लग्जरी होटल बनेगा तो उसमें बोलेगा कि चलो तुम वहां पे ट्रंप के जो अपना है ना ट्रंप टावर्स और इस प्रकार का तुम्हें वहां पे कुछ प्रोजेक्ट लगाना होगा, बदले में मुझे रॉयल्टी देनी होगी। यानी ट्रंप बैठे बैठे 5% 10% प्रोजेक्ट से आने वाला रेवेन्यू भी कंटिन्यूअस कमाएंगे, उनका चीजें भी बढ़ेगी, पैसा भी कमाएंगे, और बहुत सारी तरीके हैं जिससे वो पैसा कमाते रहेंगे। तो ये कहा जा रहा है इन शॉर्ट पुतिन ने ट्रंप को खरीदा है खूब मोटे पैसे पे। और इसी पे यूरोपियन लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें चीट करके ट्रंप पैसा कमा रहा है, ये क्या बात हो गई। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो रशियन फ्रोजन एसेट है हमने संभाल के रखा, हम अभी के अभी यूक्रेन को नहीं दिए। अब तुम कह रहे हो कि ये फ्रोजन एसेट, इससे मुनाफा कमाने की बात आई तो अमेरिका ले जाएगा।
यूक्रेनियंस कह रहे हैं ये पैसा फ्रोजन एसेट इसलिए फ्रीज किया गया था ताकि यूक्रेन का भला हो, लेकिन यहां पे इस पैसे से मुनाफा कमाया जा रहा है और वो मुनाफा अमेरिका लेके जा रहा है। तो ये तो सरासर चीटिंग है। ट्रंप दोस्तों यहां पे वो कह रहे हैं कि इसीलिए यूक्रेन को, यूरोपियंस कह रहे हैं कि ट्रंप इसीलिए यूक्रेन को बैड पीस डील उनके गले में कहीं ना कहीं ठूसने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके से वो अगर आप देखें तो रशियन मनी जो कि वहां के यूक्रेन के विक्टिम्स को बिलोंग करती थी, वो पर्सनल प्रॉफिट ट्रंप के फ्रेंड्स और यूएस के लिए उसमें तब्दील कर दिया जाएगा इसको। तो इस तरीके से इसीलिए वो चाहते हैं कि यूक्रेन इस प्रकार का बैड पीस डील एक्सेप्ट कर ले। ईयू लीडर्स ने इसीलिए विटकॉफ को कहा है कि तुम्हें साइकियाट्रिक हेल्प की आवश्यकता है, तुम सोच भी कैसे लिए कि ऐसा डील कोई एक्सेप्ट कर लेगा। अब दोस्तों यहां पे बॉटम लाइन क्या है, अगर आप ईयू लीडर्स और ऑफिशियल्स देखें तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि देखिए ये जो पीस डील ट्रंप लेके आए हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तो सरेंडर करने वाली बात हो गई। कहीं से भी यूक्रेन का इसमें इंटरेस्ट साधा ही नहीं जा रहा है। हर तरीके से रशिया को जो चाहिए एज इट इज थाली में सजा के मानो जैसे उसे दे दिया गया है। तो ये पूर्ण रूप से पुतिन को सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इसी पे कहे कि देखो ये तो बस ऐसे ही है ना, मतलब वो लाला लैंड में रहने वाली बात है और ये यूटोपिया होगा, मतलब ये फैंटेसी होगी। उन्होंने कहा कि ये सोचना कि यूक्रेन को और वेपन दे दे तो वो रशिया को हरा देगा या रशिया पे और सैंक्शन लगा दे तो रशिया घुटने टेक देगा। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यही जेडी वांस कुछ दिन पहले है ना एडवोकेट कर रहे थे कि अभी तुम्हें हम पैट्रियट देंगे और न जाने क्या देंगे, है ना, भारत पे हम सैंक्शन लगाए हैं 50% टैरिफ क्योंकि वो रशिया को घुटने टिकवाने हैं इसीलिए। तो मतलब कुछ कंसिस्टेंसी है ही नहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब कुछ ऐसा ही लग रहा है जो ज्यादा बोली लगाता है उनके लिए ये काम करने को तैयार है। इन शॉर्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मानो जैसे एक बड़ा पाकिस्तान बन गई है। आगे अगर आप देखें यहां पे दोस्तों तो 21 नवंबर को जेलेंस्की ने भी कह दिया कि देखिए हमारा अर्जेंट कॉल हुआ फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों से, वैसे ही यूके पीएम कीयर स्टारमर से, जर्मन चांसलर मर्ज से, और हम सब ने कहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को मिलकर जॉइंटली प्रोटेक्ट करेंगे। जो फ्रोजन लाइन कहने वाली बात है कि जो टेरिटरी दे रहे हैं वो सब रिजेक्ट हो रहा है, कुछ टेरिटरी फ्रीज व्रीज नहीं होगी, अभी वॉर चलेगा। और इसके लिए यूक्रेन अब काउंटर प्रपोजल बना रहा है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ। इन शॉर्ट ये जो काउंटर प्रपोजल बनाएगा ऐसा तो है नहीं कि रशिया एक्सेप्ट कर लेगा। और इसके बाद आने वाले दिनों में यूएस कह रहा है कि हम तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो अब सवाल यहां पे यही पूछा जाएगा कि बिना यूएस सपोर्ट के क्या यूरोप के पास वो कैपेबिलिटी है, क्या वो काबिलियत है कि यूक्रेनियन वॉर मशीन को वो चला सके? मुझे तो नहीं लग रहा, इस वक्त तो नहीं है, अभी तो बहुत समय लगेगा उनको इस प्रकार की कैपेबिलिटी बनाने में। लेकिन यूक्रेन को क्या चूर्ण चटाया जाएगा देखिए तो आने वाला समय ही बेहतर बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों यूसीएससी टेस्ट कल होने वाला है, आप सभी को जुड़ना है, 23 नवंबर आखिरी दिन है। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, इसका फायदा उठाइए, क्योंकि दोस्तों आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। इसके सिवा बहुत ही आकर्षक स्कॉलरशिप्स भी हैं, रिवॉर्ड्स भी हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्राइज हैं 40 करोड़ तक के। तो इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फ्लैश सेल चल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके फायदा उठाइए, मेक श्योर आप इसे मिस नहीं कर रहे।